तो बड़ौदा उपचुनाव में उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का होगा या जननायक जनता पार्टी का होगा, ये अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन जननायक जनता पार्टी ने अभी से जनसंपर्क अभियान छेड़ दिया है। इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने बताया है कि बड़ौदा उपचुनाव में कैंडिडेट किसका होगा और चुनाव निशान किसका होगा, ये समय ही बताएगा। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि बड़ौदा विधानसभा सीट चौधरी देवीलाल की पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म रही है और लगातार कई बार जीती भी है। और उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले सोनीपत लोकसभा चुनाव हारे थे और अब बड़ौदा उपचुनाव में भी उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। बड़ौदा उपचुनाव में जननायक जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं, इस बारे में बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला से। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं, इस समय मेरे साथ हैं इंसो के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला। इनसे जानते हैं। जी, बड़ौदा को लेकर के गठबंधन जो है वो पूरी तरह तैयार है और निरंतर वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। पीछे अजय सिंह जी के भी प्रोग्राम हुए, मुझे स्वयं वहाँ जाने का मौका मिला और प्रत्येक डेडिकेटेड कार्यकर्ता गठबंधन के जो है वो अपनी जीत को निश्चित से सुनिश्चित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी चुनाव होगा, क्योंकि कोरोना का ऐसे हालात बन गए हैं कि अब इस बात को अनसर्टिनिटी है कि चुनाव कब हो, मगर जब कभी भी इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाएगा, ये सीट बड़ी मजबूती से गठबंधन जीत करके आएगा। दिग्विजय जी, ये जो सीट है बीजेपी के खाते जाएगी या जननायक जनता पार्टी के खाते में जाएगी? दोनों पार्टियों के लोग, वरिष्ठ लोग, चीफ मिनिस्टर साहब, दुष्यंत जी, सब लोग ये कह चुके हैं कि गठबंधन इसको मिलजुल करके फैसला करेगा, तो वो सामान्य में बनेगा। वो कैसे बनता है, कैंडिडेट किसका हो, सिंबल किसका हो, वो आने वाला समय बताएगा। दिग्विजय जी, क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? मुद्दा यही रहेगा कि जो ये गठबंधन की सरकार बनी है और जिन मुद्दों पर बनी है, इस सरकार को और मजबूत बनाने के लिए और सरकार का हिस्सेदार और भागीदार बनने के लिए बड़ौदा के लोगों के पास हम जाएंगे। ये सीट हिस्टोरिकली चौधरी देवीलाल जी का पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म रही है और वो निरंतर 6 बार तो शायद लगातार ही, चाहे लोकदल रही, इनेलो रही, वो जीतती आई। और उसके बाइफ्रिकेशन के बाद जेजेपी की फॉर्मेशन जब हुई तो इसको कहते थे भाई ये भूपेंद्र हुड्डा का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बावजूद उसके मार्जिन जो है वो बहुत कम था और बीजेपी को भी बहुत अच्छी वोट वहाँ मिली। तो ये अब दिखाता है भाई 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 होकर के ये सीट जहाँ जनता हमें जिताएगी, कांग्रेस के अहंकार को पराजित करेगी, जो झूठा चौधर का नारा है वो हारेगा, विकास जीतेगा और निश्चित तौर पर ये सीट इस बार गठबंधन के खाते में जाएगी, मैं ऐसा मानता हूँ। दिग्विजय जी, अभी हाल ही में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें एक अहम फैसला लिया गया कि हरियाणा के लोगों को रोजगार दिया जाएगा निजी सेक्टर में। तो ये जो फैसला लिया गया है जननायक जनता पार्टी के दबाव में लिया गया है या बड़ौदा उपचुनाव को देखते हुए लिया गया है? कोई भी फैसला लोगों के हित में लिया जाता है, ना कि दबाव में। हमने 2013 में युवा चेतना यात्रा के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की युवा पीढ़ी की जिम्मेवारी अपने कंधों पर ली थी और तब दुष्यंत जी ने हमारे मंच पर रोहतक में जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आई डोनेशन का बनाया तो ये वहाँ पर खुला ऐलान किया था। तब हम इनेलो के हिस्सा थे, पर ऐलान किया था कि अगर जब कभी भी समय आएगा हम प्राइवेट सेक्टर में भी हरियाणवी पीढ़ी का रिजर्वेशन तय करेंगे। बढ़ते बढ़ते चलो आज पार्टी नहीं बन गई, मगर जेजेपी की फॉर्मेशन के दिन जींद की पांडु पंडारा की धरती पर उस मैदान पर दुष्यंत जी ने खुला ऐलान किया था कि अगर हम सरकार के हिस्सेदार बनते हैं, सरकार हमारी आती है, तो हम 75% आरक्षण को लागू करेंगे। ऐसे ही बुजुर्गों को 5100 रुपये पेंशन देंगे, किसान और कमेरे की सोच लेकर के चलेंगे। पहला कदम, पहली सीढ़ी और लोगों के प्रति जवाबदेही, जिम्मेवारी दुष्यंत जी ने जो निभाई है, आज पूरा हरियाणा इस गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का आभारी है। दिग्विजय जी, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि बड़ौदा उपचुनाव के बाद सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मैं दीपेंद्र हुड्डा जी का तो जवाब नहीं दूंगा, मगर
जो एक गलतफहमी के शिकार वो थे, इन परिवार, ये जो परिवार है हुड्डा परिवार, इनकी गलतफहमी लोकसभा के चुनाव में बहुत अच्छी तरह दूर हो गई और बची खुची जो गलतफहमी है वो इस बार भी दूर हो जाएगी। ये तो घर के शेर हैं, घर से बाहर जब भी ये निकले हैं तो जो इनकी रीजनलिज्म की पॉलिसी रही है उसकी मार्फिक ये पराजित हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा जो दो दो बार चीफ मिनिस्टर रहे और अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड सोनीपत को कहते थे, ये कहते थे कि मैं रोहतक से ज़्यादा सोनीपत का हूं, वो 1.5 लाख वोटों से पराजित हुए वहाँ। तो कैसे कल्पना की जा सकती है कि ये सीट, जबकि सरकार और मजबूत सरकार, जिसको नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत मजबूत सरकार है, मैं नहीं मानता कि बड़ौदा के लोग अब इस मौके सरकार की इस नाव पर सवार होकर विकास की गति को आगे बढ़ाने का ये मौका चूकेंगे। ये थे मेरे साथ इनसो के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला। इन्होंने कहा है कि बड़ौदा उपचुनाव गठबंधन जीतेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत पार्लियामेंट चुनाव हार गए थे और अब बड़ौदा में भी यही स्थिति बनी रहेगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।